हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? यानी नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है मेघालय में। किस राज्य में दोस्तों? मेघालय में। ठीक है, तो मेघालय में 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन होगा मेघालय के शिलोंग में। बात आई है टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में टेबल टेनिस को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला और सचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश में 2021-22 में जो सब्जियों का जो उत्पादन है वो 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंचा है उसने इसके लिए पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार से फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य बना हुआ है? आंध्र प्रदेश। यानी सर्वाधिक फलों का उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। सब्जियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम है महेश वर्मा। दोस्तों, हाल ही में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश वर्मा। अगर हम महेश वर्मा की बात करें तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वीसी राय पुरस्कार, ये भी इन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और वो वर्तमान में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली में है, उसके कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? यानी व्हेन वाज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों, वह कौन सा दिन है जब अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है? तो आंसर होगा इसका 2 अप्रैल। यानी 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। इसको मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। कब से? 1967 से। इस बार कनाडा में मनाया गया है। और दोस्तों, इस साल की थीम क्या है? यानी 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा कहानियां पंख हैं, जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। यानी दोस्तों, जो कैदी हैं उनको व्यक्तिगत ऋण देने की योजना किस राज्य में शुरू हुई है? महाराष्ट्र में शुरू हुई है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है कि जो कैदी हैं उनके परिवारों को कैदियों की रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए और कानूनी मामलों से संबंधित खर्च उठाने के लिए 50,000 तक का पर्सनल लोन देगी। ठीक है, और ये जो लोन है ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक देगी। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर? 7% ब्याज की दर पर। ठीक है, और इस प्रकार के ऋण को क्या नाम दिया गया है? खावती नाम दिया गया है। ठीक है, और इस योजना से लगभग महाराष्ट्र के 1055 कैदियों को लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जरूर याद रखिएगा, उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट की नियुक्ति ग्रहण की है? यानी दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है इसका अजय कोचर। कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय कोचर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? संजीव कपूर का स्थान लिया है। ठीक है, और दोस्तों, अगर हम बात करें वाइस एडमिरल अजय कोचर की,
तो वो 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए थे। बात आई है भारतीय नौसेना की, तो इसके प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 संपन्न हुआ है? यानी दोस्तों रिसेंटली बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। यानी भारत और फ्रांस के बीच में हाल ही में एक बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 को आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यास को 1993 से आयोजित किया जा रहा है और 2001 में इसका नाम वरुण पड़ा था। ठीक है, और इस अभ्यास में भारत और फ्रांस की तरफ से अनेक जहाजों, पनडुब्बियों और समुद्री गश्ती विमानों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया है। अब आप याद रखिएगा कि जो वरुण नौसैनिक अभ्यास है ये 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में सैन्य अभ्यास बालीकतन 2022 शुरू किया है? यानी बालीकतन नाम का जो सैन्य अभ्यास है ये अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। यानी दोस्तों यूएसए और फिलीपींस के बीच में कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है या संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है बालीकतन 2022। ठीक है, और इसमें कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया है? अमेरिका और फ्रांस के तो 8,900 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया है और इसका आयोजन दोस्तों 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक किया जाना है। और इसका आयोजन किस देश के पास हो रहा है इस साल? तो ये हो रहा है फिलीपींस के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के राज्य सुब्रमण्यम को अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? यानी दोस्तों जो राज सुब्रमण्यम है वो अमेरिका की किस कुरियर सेवा कंपनी में सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है इसका फेडेक्स। यानी जो फेडेक्स नाम की कुरियर सेवा कंपनी है अमेरिका की, उसमें वो क्या नियुक्त किए गए हैं? सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो राज सुब्रमण्यम है वो भारतीय मूल के हैं और वो आने वाले समय में फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ की जगह लेंगे सीईओ के रूप में। डब्ल्यू स्मिथ ने साल 1971 में फेडेक्स की स्थापना की थी और उन्होंने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक कंपनी जो फेडेक्स है उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट अबेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? यानी रॉबर्ट अबेला जो है वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माल्टा। यानी माल्टा के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रॉबर्ट अबेला बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने जो 2022 के चुनाव हुए हैं उसमें जीत हासिल की है और उन्हें शपथ दिलाई है किसने? माल्टा के राष्ट्रपति जॉर्ज बेला ने। ठीक है, और उनकी पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी के प्रतिद्वंदियों पर लगभग 40,000 वोटों का बहुमत प्राप्त हुआ है। यानी 40,000 वोटों से वो जीते हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों माल्टा की, तो ये यूरोप महाद्वीप में है और इसकी जो राजधानी है वो है वैलेटा। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, फल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? और तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और एक कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। अगर आप कोई भी फ्री क्लास या कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं तो उसके लिए ये कोड जरूर यूज करिएगा राजा नंबर 1। खबरी पर आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर ऑडियो लेक्चर मिलते ही हैं तो आप खबरी पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।